दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं बसंती लकड़ा जी। बसंती लकड़ा लगातार 2 बार वार्ड नंबर 3 से जीत का परचम फहरा चुकी हैं और तीसरी बार फिर से जंगे मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो हम जान और इस वक्त आप समझ सकते हैं ये प्रचार अभियान में निकले हुए हैं। शाम का वक्त है और इस शाम का वक्त में भी अपने समर्थकों के साथ गली मोहल्ले में लोगों के बीच पहुंच रही हैं। तो बसंती जी, सबसे पहला सवाल जो हमारा होगा, क्या मिला आपको चुनाव चिन्ह? वो तो न्यूज न्यूज चैनल को धन्यवाद देते हैं, जोहार करते हैं। ये हमारा चुनाव चिन्ह है बल्ला, बल्ला। वार्ड नंबर 3 और सीरियल नंबर भी 3 है बल्ला। तो क्या वार्ड नंबर 3 से फिर एक बार बसंती लकड़ा का बल्ले बल्ले होगा या भी आपके विरोधी कह रहे जी, हैं? बल्ले बल्ले होगा, क्योंकि हमको बल्ला छाप मिला है। मेरा प्रतिद्वंदी है, वो उनको आउट करना है यही बल्ला से। नहीं, आपके प्रतिद्वंदियों का कहना है कि इस बार वार्ड का समीकरण बदल गया है। जी जी। बसंती लकड़ा आदिवासी वोट बैंक से जीतती थी। आदिवासियों का वोट इस बार जो कई एक इलाके हैं इधर से उधर हो गए हैं और समान जाति का वोट बसंती लकड़ा को पड़ता नहीं है। तो क्या आपके बोले? नहीं नहीं, हमारा सामान्य जाति के वोट पड़ते हैं। हम बीजेपी पार्टी से हैं और बीजेपी का हमारा पूरा समर्थन है। और ये बोलते हैं, ये रांची क्षेत्र, यहाँ के सभी जनता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी को समर्थन करेंगे। और ये जो वार्ड नंबर 3 को जो 2 में डाल दिया है, वो बीच का पोर्शन हटा दिया है। अगल बगल के सभी वार्ड हमारे हैं। और जैसे पहले था 2018 में जीत के आए थे, उस समय चिरौंदी अगल बगल के वार्ड था, और तो भी हमारा इस बार कर दिया, फिर उधर बढ़ा दिया। तो हम काम किए हुए हैं और हमारा उस मोहल्ले में पहले से काम कर जी पहले से काम किए हैं और हमको जानते हैं। और हमारा क्षेत्र नहीं भी पड़ता है वार्ड नंबर 1, लेकिन यहाँ की जनता के लिए भी हम काम किए हैं, 4 की जनता के लिए भी काम किए हैं और 3 की जनता के लिए भी किए हैं। वो तो समझा जा सकता है, आप लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी ओर से काम हुए होंगे, तभी तो जनता का प्यार मिल रहा है। लेकिन लगातार 2 बार रही, कुछ एक शिकायतें आती है कि नली गली को लेकर बहुत काम नहीं हुआ। आज भी पेयजल की समस्या जो चार है, खासकर एतलातू का जो इलाका है, आज भी पानी की से पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। एतलातू मैदान है, उससे बेहतर रूप नहीं दिया जा रहा है। जी, एतलातू मैदान देखिए, अभी वो खेल का ग्राउंड ही रहने दिया जाए, वो नगर निगम अपने कब्जे में लेगी तो वो दिक्कत हो जाएगा यहाँ की जनता लोग को। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि वो खुले रहे, बाउंड्री वाल हो जाए, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के लिए हो, हमारे एतलातू के लोग के लिए हो, वहाँ फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, यही हम चाहते हैं। क्योंकि एक प्रमुख मैदान हुआ करता था मोरहाबादी के मैदान में इतना पॉलिटिकल एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटीज होती है कि अब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी वहां जाने में थमते हैं। ठीक है, लोग जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत विकल्प हो सकता था एतलातू पार्क। तो क्या इसे बचाने की प्राथमिकता होगी आपकी? जी, इसे बचाने की प्राथमिकता होगी। पूरे वार्ड के लोग को, जनता को लेके जाएंगे हम वहाँ, और वहाँ की जनता को बोलेंगे ये मैदान को बचाना है, इसे खेल की ग्राउंड ही रहने दिया जाए। बच्चे लोग आएंगे यहाँ, मॉर्निंग वॉक करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। अब बल्ले बल्ले होगी। चलिए, बल्ले बल्ले होगी। पेयजल की समस्या की जहां तक बात है, पेयजल को लेकर पिछले 2 टर्म में आपने क्या काम किए? देखिए, पेयजल की समस्या है, जैसे सप्लाई पानी यहाँ से मोरहाबादी में वो जो टंकी बना हुआ है, वो 1.5 किलोमीटर की दूरी में है, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन सप्लाई पानी यहाँ पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ का जमीन भी ऊपर नीचे है। हाँ, तो किसी के यहाँ पानी पहुँचता है, किसी के यहाँ नहीं पहुँचता है। हमारे सिंधवाड़ टोली में तो सप्लाई पानी आता ही नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। यही तो लोग सवाल कर रहे हैं कि बसंती लकड़ा ने आखिर किया क्या? नहीं, हम वहाँ की जनता के लिए सप्लाई पानी नहीं पहुँचाए, लेकिन ट्राई किए, लेकिन नहीं पहुंचा। लेकिन हम बोरिंग करवा के वहाँ की जनता को पानी पीने के लिए उपलब्ध करवा दिए। जी, जगह जगह बोरिंग किए हैं। वो देख रहा है, वो देखने की चीज है।
पिछले 2 टर्म की बात की जाए, जब आप जनता का प्यार मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला आपको, आपकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही? देखिए, पहले तो हमारे कार्यकाल में जैसे 5 साल ऐसे ही खत्म हो गया, 2 साल तो कोरोना में खत्म हुआ, हम सिर्फ 3 ही साल काम किए, लेकिन 3 साल में हम इतना रोड बनाए, सारा रोड को कालीकरण किए, पूरा रोड चकाचक हो गया। लेकिन हमारा कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस सीवरेज वाले ने सभी जगह गड्ढा खोद दिया, तो इसमें हम लोग की क्या गलती है? आज ये जनता जनार्दन का इस बार भी आपको प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, तो क्या टारगेट होगा वार्ड देखिए, नंबर यहाँ 3 के लिए? वार्ड नंबर 3 के लिए सबसे पहले तो सड़क और नाली। सभी लोग बोलते हैं नाली, यहाँ नाली है ही नहीं, और नाली का हम लोग बनाएंगे तो हमारे वार्ड में 14 फाइनेंस 15 फाइनेंस से फंड आएगा, तभी लंबा नाली बन सकता है। अगर हम नाली बनाते हैं और किसी के यहाँ हम छोड़ देंगे तो गलत है, फिर वही पब्लिक डांटेगी कि आप यहाँ तक बनाए और छोड़ दिए। तो हमारी योजना थोड़ी और बड़ा होगी, तभी हम अपने वार्ड के लिए विकास कर सकते हैं। फिर से हम उसी सवाल पे आते हैं। इस बार जो कैंडिडेट उतरे हैं, उसमें समान जाति से भी हैं, 2 या 3 हैं, है ना, और अनुसूचित जनजाति से कई चेहरे सामने हैं। तो आकलन ये किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति का यानी आदिवासी समुदाय का जो वोट है वो बिखर जाएगा, और इस नाते किसी समान जाति के लोगों की, महिला की जीत होगी। इसे आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, अगर हम जनता के बीच हैं और हम हमारे काम को देखते हुए अगर हमें जनता वोट देती है तो हम ही हैं बल्ले बल्ले। हमारे इस मंच से अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब आप सही लोगों को चुनिए और सभी वोटिंग के लिए बाहर निकलिए, तभी आप सही मतदाता को चुन सकते हैं। सही का पहचान कीजिए आप लोग कि कौन काम करने वाला है और कौन नहीं करने वाला है, वो तो दिखाई देगा आप सबों के बीच में। अच्छा बसंती जी, तमाम प्रत्याशियों के शैक्षणिक योग्यता को लेकर मैं सवाल करता रहा हूँ, क्योंकि जनता को, मतदाताओं को मालूम हो कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या बैकग्राउंड है उनका एजुकेशनल। क्या है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है मैट्रिक पास। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और आपने चीजों को समझा बाद में, है ना? जी, हम गृहिणी थे, लेकिन हमको हमारी जनता ने ही बोला कि आप चुनाव में खड़े हो जाइए। आपको सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। सोशल एक्टिविटी के जो रुचि आपकी है, इस शादी के बाद जगी या शादी के पहले से ही समाज सेवा में? जी जी, ये शादी के बाद जगी है। पतिदेव का सहारा मिला क्या? हमारे पतिदेव का भी सहारा मिला, हमारे वार्ड की जनता का भी सहारा मिला। जी, हमारे बस्ती वाले लोग ने ही हमें खड़े किए और बोले कि आप खड़े हो जाइए, हम लोग आपके साथ हैं। इस बार जब आप घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, हमारे नाम की चर्चा सभी जगह है लोगों को, और बसंती के नाम की चर्चा सभी जगह है कि आप इस बार भी फिर दोबारा आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बसंती लकड़ा जी, जो वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद के उम्मीदवार है। पिछले 2 बार से लगातार जीत दर्ज कर रही हैं। इस बार भी इनका मानना है, और इनका जो आकलन है कि उन्हें सिर्फ आदिवासी समुदाय का वोट नहीं मिलता, समान जातियों का प्यार भी उन्हें उसी रूप में मिलता रहा है। तो इस बार भी उन्हें समान जातियों का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और एक बार फिर से बसंती की बल्ले बल्ले होगी।